जय हिंद साथियों, मैं रंजित सर अपने YouTube चैनल गणित की दुनिया में आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ रेलवे ग्रुप डी का। और इस क्वेश्चन को 10th क्लास में भी पूछा हुआ है। 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दिया है, समझते हैं। कह रहा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर P तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर Q, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मान बताएं। ऑप्शन दिया है यहाँ पर 4 गो ऑप्शन, इसमें से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहा होगा कि भाई P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मान निकालना है, निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मान निकालना है। तो जिसका मान निकले उसको हम लिख लेते हैं P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर समझिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर यहां पर क्या हो जाएगा। तो P का जो वैल्यू है हमारा है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि P का स्क्वायर है। माइनस है तो माइनस, फिर Q, तो Q का वैल्यू जो है हमारा यहां पर tan थीटा माइनस साइन थीटा है और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है बीज गणित में एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab होता है। ये बीज गणित का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a मानेंगे tan थीटा और b मानेंगे साइन थीटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सीधा सा निकल के चला आएगा 4ab। तो a का मान है tan थीटा और b का मान है साइन थीटा, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से हमें जो हम यहाँ पर P स्क्वायर में Q स्क्वायर का वैल्यू अगर ऑप्शन नहीं दिया जाता तो यहीं पर रुक जाते, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन दिया है P Q के फॉर्म में ऑप्शन दिया है, तो कहने का मतलब कि हमें आंसर भी चाहिए P Q में। यहाँ पर है आंसर tan थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्मेट में, तो कहने का मतलब यहां से हमें ये जो है आंसर हमारा नहीं होगा। आंसर के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा, सॉरी 4 लिख सकते हैं। और tan थीटा इंटू साइन थीटा को हम रूट में लिखेंगे, और रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो tan थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो वही जब हम sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहां पर बैठा देंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो इंटू में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट अंदर, ध्यान दीजिएगा 4 रूट अंदर। अब यहां पर जो है दोनों इंटू में है इससे साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा से बारी बारी से गुना करा देंगे दोनों में। तो यहां पर गुना कराएंगे सेक स्क्वायर थीटा में, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहां पर माइनस होगा, एक में गुना कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है, इसको समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर सेक थीटा का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर पावर 3 होगा तो इधर भी पावर 3 होगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 4 रूट अंदर
सेक स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे 1/cos² थीटा और इंटू में है sin² थीटा। माइनस है तो माइनस sin² थीटा लिख देंगे। फिर एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी समझिए। फॉर्मूला का होता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, या इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो sin² थीटा बटा cos² थीटा बदले में लिख सकते हैं tan² थीटा। तो देखिए यहां पर जो है फॉर्मेट यही बन रहा है, एक में गुना करेंगे sin² थीटा से तो sin² थीटा बटा cos² थीटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4√अंदर sin² थीटा बटा cos² थीटा बराबर होता है tan² थीटा। यहां पर फॉर्मूला हम लिखें, समझ सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस यहां पर लिख देंगे sin² थीटा। अब यहां पर फॉर्मूला होता है बीजगणित का। बीजगणित का फॉर्मूला कौन सा होता है? फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसके बदले में हम लिखते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा के गुना कर देते हैं, एक बार जोड़कर एक बार घटा कर गुना कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा गया a² माइनस b²। तो a मानेंगे यहाँ पर tan को और b मानेंगे sin को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4√अंदर, देखिए एक बार जोड़ेंगे तो tan थीटा प्लस sin थीटा, अब फिर एक बार घटाएंगे तो tan थीटा इंटू sin थीटा, सॉरी माइनस sin थीटा। अब हो गया हमारा a² में b² से तोड़ दिए तो tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा। अब बताइए आप लोग कि tan थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि tan थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू कितना है? p है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 और tan थीटा प्लस sin थीटा के वैल्यू हो गया हमारा कितना? p, और इंटू है तो इंटू, और tan थीटा माइनस sin थीटा के वैल्यू कितना है हमारा? q। तो यहां पर लिख देंगे q। तो हमारा आंसर आ गया 4√अंदर p इंटू q, जो ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है।